अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल मुंह में घुल जाने वाली मक्खन जैसी नरम मुलायम कलेजी की रेसिपी लेकर आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले कलेजी की स्मेल ख़त्म करने के लिए हम इसको वॉश करने का तरीका देखेंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो कलेजी ली है, जिसको मैंने पानी में डिप करके रख दिया था। 2 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट और 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे और कलेजी को आधे घंटे के लिए रख देंगे। और आधे घंटे के बाद हम देखेंगे कि कलेजी का सारा ब्लड जो है वो कलेजी से अलग हो जाता है, जितनी भी गंदगी है वो ऊपर आ जाएगी। हम कलेजी को अच्छी तरह से दोबारा से वॉश कर लेंगे, एक स्ट्रेनर में डाल के स्टेन करेंगे ताकि इसका एक्सेस वाटर निकल जाए और फिर हमारी कलेजी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी और हम उसको यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं कि कलेजी हमारी बिल्कुल साफ़ हो चुकी हुई है, इसके अंदर बिल्कुल भी ब्लड नहीं है और ना ही इसके अंदर से स्मेल आ रही है और अब ये पकने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, जिसके अंदर मैंने 3 अदद प्याज चॉप करके ऐड कर दिए थे। हम इसको यहाँ पर हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन होने लगेगा तो हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी प्याज के साथ ही भून लेंगे। 1/4 कप हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून सूखे धनिए का पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे और थोड़ी सी हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। मैंने 1/4 चाय का चम्मच लिया है। थोड़ी सी हम इसमें कलौंजी शामिल करेंगे। कलौंजी जो है उसका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। 1 टीस्पून ज़ीरा हम हाथों से थोड़ा सा रगड़कर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इस मसाले को हम अच्छा सा भून लेंगे। जैसे ही हमारा मसाला जो है वो भून जाएगा, इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। मैंने यहाँ पर 3 टमाटर लिए थे, उनका छिलका उतार लिया था, उनको ग्राइंड करके हमने इसमें ऐड कर दिया है और हम टमाटर के साथ इसको तब तक पकाएंगे जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाएगा और हमारा मसाला अच्छा सा भून जाएगा। तो इसके बाद फिर हम इसमें कलेजी शामिल कर देंगे। कलेजी डालने के बाद हम इसको एक बार फिर से भूनेंगे। हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना है, बल्कि कलेजी अपना पानी छोड़ती है, उसी में ये बहुत ही अच्छी सी गल जाएगी। आप मटन या बीफ दोनों में से कोई सी भी कलेजी ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसको भून रही हूँ। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मैंने इसको भूना है। इसके बाद हम इसको ढककर हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे और तकरीबन 8 मिनट बाद जब मैंने इसका ढक्कन हटाया है तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसका पानी निकला हुआ है। इसी पानी में ये आराम से गल जाएगी। एक बार हम इसमें चम्मच फेरेंगे और उसके बाद हम दोबारा से इसको ढककर पकाएंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी कलेजी जो है वो तकरीबन गल चुकी हुई है। अब हम इसको अच्छी तरह से तेज़ आंच पर भूनेंगे ताकि इसमें से ऑयल निकल आए। 1 कप दही हम इसमें अच्छी तरह से फेंट कर शामिल करेंगे। चूल्हे का फ्लेम लो रखेंगे। जैसे ही दही हल्की सी मिक्स हो जाएगी उसके बाद दोबारा से चूल्हे का फ्लेम हाई कर देंगे और हल्का सा पकाने के बाद अब मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक कलेजी में पहले नहीं डालते हैं वरना कलेजी सॉफ्ट नहीं बनती है। ये छोटी सी इसकी टिप है कि ज़रूर आप कलेजी के एंड पे जब पकने वाली हो तब आपने इसमें नमक ऐड करना है ताकि आपकी कलेजी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने। इसके बाद हम हाई फ्लेम पर कलेजी को भूनेंगे ताकि इसका ऑयल निकल आए और ये बहुत अच्छी सी तैयार हो जाए। लास्ट में हम इसके अंदर सूखी मेथी डालेंगे, जो कि मैंने 1 टेबलस्पून ली है। ये घर की मेथी मैंने सुखा कर रखी हुई है। आप चाहें तो आप कसूरी मेथी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम एक बार फिर से इसको पकाएंगे और लास्ट में हमने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है, 1/4 चाय का चम्मच। हरी मिर्चें और हरा धनिया डालकर हम एक बार इसको हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रखेंगे ताकि इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगे। जैसे ही आप दम हटाएंगे तो आप देखिएगा कि बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी इसमें से। हमारी कलेजी जो है वो बिल्कुल तैयार है। लास्ट में हम एक बार फिर से इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक डालेंगे और उसके साथ इसको गार्निश करेंगे। आप इसको बकरा ईद पर बनाएं, आम रूटीन में बनाएं, ये ज़्यादा मज़े की लगती है। रोटी या नान के साथ खाएं, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला किसी और अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।